हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम UPHESC हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी काव्य के अंतर्गत गोरखवाणी के पदों को पढ़ेंगे, जिसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त भरद्वाज जी। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला पद है, बस्ती ना शून्यम शून्यम ना बस्ती अगम अगोचर, ऐसा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नाव धरोगे कैसा। अर्थात परम तत्व तक किसी की भी पहुँच नहीं है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। वह ऐसा है कि ना उसमें उसे हम बस्ती कह सकते हैं और ना शून्य, ना यह कह सकते हैं कि वह कुछ है और ना यह कि वह कुछ नहीं है। यह भाव और अभाव, सत्य और असत दोनों से परे है। विशेष जोर देने की दृष्टि से शून्यम न बस्ती कहकर इसी बात को फिर से दोहराया है। वह आकाश मंडल में बोलने वाला बालक है। आकाश मंडल में बोलने वाला इसलिए कहा कि शून्य अथवा आकाश या ब्रह्मार्थ में ही ब्रह्म का निवास माना जाता है। वहीं पहुँचने पर ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। वही आत्मा को ढूंढना चाहिए। बालक इसलिए कि जिस प्रकार बालक पाप पुण्य से अछूता है, उसी प्रकार परमात्मा भी जरा मरण से दूर, काल से अस्पृष्ट, सतत बाल्य स्वरूप ही योगियों का साध्य आदर्श है। इसलिए गोरख गोपालम, बूढ़ा बालक कहे जाते हैं। उनका नाम ही कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि वह तो नाम और रूप दोनों उपाधियों से परे हैं। अगला पद देखते हैं। वेद ना शास्त्रे कतेवे, ना कुराने पुस्तके, ना बंधिया जाई, ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी सब धंधे लाई। अर्थात वेदों, शास्त्रों, किताबी धर्मों की किताबों, कुरान आदि ग्रंथों में जिस पर ब्रह्म पद का वर्णन नहीं पढ़ा जा सकता, उस पद को बिरले योगी जानते हैं। बाकी दुनिया तो माया में लिप्त होकर धंधों में ही लगी रहती है। अगला पद संख्या देखते हैं। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध ना करीबा संग, हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, ढीढ़ करी राशि आपना चित। अर्थात हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, किंतु कभी काम क्रोध का साथ ना करना चाहिए। हंसना खेलना और गीत भी गाना चाहिए, किंतु अपने चित्त को दृढ़ करके रखना चाहिए। आगे देखते हैं। मोहम्मद ना करी काजी, मोहम्मद का विषम विचार, मोहम्मद हाथी करत जे होती लोहे, घड़ी न सारम। अर्थात हे काजी, मोहम्मद ना करो, क्योंकि तुम मोहम्मद को जानते नहीं हो। तुम समझते हो कि जीव हत्या करते हुए हम मोहम्मद के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, परंतु मोहम्मद का विचार बहुत गंभीर और कठिन है। मोहम्मद के हाथ में जो छुरी थी वह ना लोहे की गढ़ी हुई थी, ना इस्पात की, जिससे जीव हत्या होती है। अगला पद संख्या देखते हैं। नाथ कहता सब जग नाथ्या, गोरख कहता गोई, कलमा का गुर मोहम्मद होता पहले मुआ सोई। अर्थात शब्दों के ब्रह्मार्थ पर नहीं जाना चाहिए, उनका तत्वार्थ ग्रहण करना चाहिए। इसी तत्वार्थ दृष्टि के अभाव में माया को अपने वश में रखने वाले नाथ का नाम लेते हुए भी सारा संसार माया के द्वारा नाथ डाला गया है। गुप्त आध्यात्मिक अंतर जीवन को जगाने वाले गोरख सो जिनी गोए उठाली करती, खार न लावे। गोरख का नाम लेते हुए भी आध्यात्मिक जीवन गुप्त ही रह गया। इसी प्रकार खाली कलमा के शब्द भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते। कलमा को चलाने वाले मोहम्मद भी बचे ना रह सके। योगी अपने गुरुओं को इसी शरीर से अमर मानते हैं। अगला देखते हैं।
सारम सार गहर गंभीर गगन, उछलिया नाद, मानिक पाया फेरी लुकाया, झूठा वाद विवाद। अर्थात साधना के द्वारा ब्रह्मार्थ तक पहुँचने पर अनाहत नाद सुनाई दिया, जो सार का भी सार और गंभीर से भी गंभीर है। इससे ब्रह्मानुभूति रूप माणिक्य हाथ लगा, परंतु वह माणिक्य व्यक्तिगत साधना से प्राप्त होने पर भी दुनिया के लिए छिपा ही रहा। वह स्वयं वेद्य है, वाणी से किसी को बताया नहीं जा सकता है। इस अनुभूति के मिल जाने पर ज्ञात हुआ कि सारा वाद विवाद झूठा है, सच्ची तो केवल अनुभूति है। अगला पद संख्या देखते हैं। उत्पत्ति हिंदू जरनाम जोगी, अकिल परी मुसलमानी, ते राह जिन्नो हो काजी मुल्ला, ब्रह्मा विष्णु महादेव मानी। अर्थात उत्पत्ति से हम हिंदू हैं, जरन के कारण योगी हैं और अक्ल से मुसलमान पीर। योगी हिंदू जन समुदाय में ही चेला मुढ़ाया करते हैं। योग सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि गुरुमुख से पाए हुए ज्ञान को मनन चिंतन और साधना के द्वारा स्वानुभव में ला जा सके। मुसलमानों में जिस प्रकार पीरों का मान है, उसी प्रकार योग मार्ग में गुरुओं का। नाथों ने तो पीर शब्द को ही स्वीकार कर लिया है। उनके महंत नहीं पीर कहलाते हैं, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि वस्तुतः कोई तात्विक मुसलमानी प्रभाव उन पर पड़ा हो। हे मुल्लाओं और काजियों, उस मार्ग को पहचानो जिसे ब्रह्मा विष्णु और महादेव तक ने माना है। अगला पद संख्या देखते हैं। मान्या शब्द चुकाया दंड, निश्चय राजा भरथरी परिचय गोपी चंद, निश्चय नरवय भय निर्दंड, परिचय जोगी परमानंद। अर्थात जिसने गुरु वचनों को माना उसकी दुविधा नष्ट हो गई। इसी निश्चय ने राजा भरथरी को बनाया, उन्हें सिद्धि दी और राजा गोपीचंद को ब्रह्म परिचय अर्थात साक्षात्कार कराया। इसी निश्चय ने नरपतियों नरवय को निर्द्वंद बना दिया, जिससे आत्म साक्षात्कार के द्वारा वे पूर्ण परमानंद प्राप्त करने वाले योगी हो गए। अगला पद संख्या देखते हैं। अर्धय जाता ऊर्ध्य धरे, काम दगत जे जोगी करे, तजे उल्लंघन काटे माया, ताका विष्णु पखाले पाया। अर्थात नीचे की ओर गति वाले रेतसु शुक्र को ऊपर की ओर प्रेरित करें, ऐसा ऊर्ध्व रेता होकर जो काम को भस्म कर देता है, कामिनी का आलिंगन छोड़ देता है और माया को काट डालता है। जिसके चरण पखाड़ने से गंगा निकली है, वह विष्णु भी उस जोगी के चरण धोता है। ऊर्ध्व का इसी के अनुकरण पर अध्य से अर्ध बना है। भड़िया ते थीरम झल झलती आधा, सीधी सीध मिल्या रे अवधू, बोलिया अरु लादा। अर्थात जो भरे हैं, ज्ञानपूर्ण हैं, वे स्थिर गंभीर होते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते नहीं फिरते। जो अधकचरे हैं, वे छल उलाते रहते हैं। चंचलतावश जगह ज्ञान छाटा करते हैं, किंतु उससे लाभ किसी का नहीं होता। सिद्ध ऐसे लोगों से नहीं बोलते। हे अवधूत, जब सिद्ध मिलते हैं तभी उनमें वार्तालाप संभव है, उससे उन्हें लाभ भी होता है। भरा पात्र नहीं छलकता, आधा ही छलकता है। आगे देखते हैं। स्वामी बन सड़ी जाऊ तो खुड्यो व्यापे, नग्नी जाऊ त माया, भरी भरी
खाऊं त बिद बियापे क्यों सिजती जल व्यंद की काया। अर्थात हे स्वामी, जो वन खंड जाता हूँ तो क्षुधा व्याप्ति है, भूख सताती है, नगर में जाता हूँ तो माया आकृष्ट करती है, और भर भर कर खाता हूँ तो शुक्र के बढ़ने से काम वासना सताती है। जल बूंद अर्थात शुक्र से निर्मित इस शरीर को किस प्रकार सिद्ध बनाएं, समतावस्था में लाएं। आगे देखते हैं। थोड़ा बोलई थोड़ा खाई, तिस घटी पवना रहे समाई। गगन मंडल में अनहद बाजे, प्यंद पड़े तो सद्गुरु लाजे। अर्थात जो थोड़ा बोलता और थोड़ा खाता है, उसके शरीर में पवन समाया रहता है, जिससे आकाश मंडल अर्थात ब्रह्मांड में अनाहत नाद सुनाई देता है। इसलिए अमर तत्व प्राप्त करने का साधन हमारे ही पास होने पर भी यदि यह शरीर पात हो जाए तो सद्गुरु के लिए लज्जा की बात है। आगे देखते हैं। अवधू आहार तोड़े निद्रा मोड़े, कभू न होइगा रोगी। छठे छठ मासे काया पलटी बा, ज्यों को बिरला बिजोगी। अर्थात हे अवधूत, आहार तोड़ो, मिताहार करो, नींद को अपने पास ना फटकने दो, छठे छमा से कायाकल्प किया करो, इससे तुम कभी रोगी नहीं होगे। कोई बिरले जोगी ऐसा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अति आहार यंद्री बल करे नासे, ज्ञान मैथुन चित धरे, व्यापे नियंत्रा झपे काल ताके, हृदय सदा जंजाल। अर्थात अधिक आहार करने से इंद्रियां बलवती हो जाती है, जिससे ज्ञान नष्ट हो जाता है और व्यक्ति वासना तृप्ति की इच्छा करने लगता है। नींद पड़ जाती है और काल उसे ढक लेता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उलझन में पड़ा रहता है। आगे देखते हैं। अमरा निर्मल पाप न पुनि, सतरज बिबरजित सुनी, सोह हसा सुमिरे सबद, तीही परमारथ आनंद सिद्ध। अर्थात जो अंतर्लीन मुनि सत रजस तमस इस त्रैगुण्य से विवर्जित हैं, पाप पुण्य से रहित हैं, निर्मल हैं, अमर हैं, सोहम हंसम हंसा इस आभ्यंतर शब्द का स्मरण करता है, अर्थात अजपा जाप जपता रहता है, उसे अनंत परमार्थ सिद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं। अवधू दम्म को गहीबे उन्मनी रहीबा, ज्यों बाजबा अनहद दूरम, गगन मंडल में तेज चमके, चंद नहीं तहा सूर। अर्थात हे अवधूत, दम प्राण को पकड़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, इससे उन्मानावस्था सिद्ध होगी। अनाहत नाद रूपी तूरी बज उठेगी और ब्रह्मांड में बिना सूर्य या चंद्रमा के ब्रह्म का प्रकाश चमक उठेगा। अगला देखते हैं। सास उसास बाई को भगी बा, रोकी लेहू नवद्वारम, छठे छमासी काया पलटी बा, तब उन्मनी जोग अपारम। अर्थात केवल कुंभक द्वारा श्वास उच्छ्वास का भक्षण करो, नवों द्वारों को रोको, छठे छमा से कायाकल्प के द्वारा काया को नवीन करो, तब उन्मन योग सिद्ध होगा। आगे देखते हैं। अमावस कै घेरी घड़ी मिली झिलमिली
चंदा पुनिम के घरी सुरी सुर, नाद के घरी व्यंद गर्जे बाजत अनहद दूर। अर्थात सहस्त्र में अमृतास्त्वक चंद्रमा स्थित है, पर उसके प्रभाव से सामान्य तथा जीव वंचित रहता है, क्योंकि अमृत के स्राव को मूलाधार स्थित सूर्य सोख लेता है। चंद्रमा के प्रभाव से यही वंचित रहना अमावस से अभिप्रेत है। जहाँ पहले अमावस थी, चंद्रमा का प्रभाव नहीं था, वहीं अब चंद्रमा झिलमिल चमकने लगा है, पूर्ण प्रभाव वाला हो गया है। यही सूर्य चंद्र संयोग योग साधनाओं का प्रधान उद्देश्य है। इससे नाद में बिंदु अर्थात शुक्र समा गया है और अनाहत नाद की तूरी बजने लगी है। आगे देखते हैं। उलटत नदी उलटत नाद पलटत व्यंद, बाई के घड़ी चिन्हसी व्यंद, सुनी मंडल तहाँ निझर झरिया, चंद सुरजी ले उन्मनी धरिया। अर्थात चंद्र और सूर्य के योग से जय उन्मानावस्था आती है, तब ब्रह्मांड अर्थात शून्य मंडल में अमृत का निर्झर झरने लगता है, नाद उलट जाता है। नाद सूक्ष्म शब्द तत्व का क्रियामान स्वरूप है, जो क्रमशः स्थूल रूप से परिणत होता हुआ सृष्टि का कारण होता है। उसका सृष्टि निर्मायक स्थूल स्वरूप अपने मूल स्रोत की ओर मुड़ जाता है और नीचे उतरता हुआ बिंदु वायु में ही, जिसके ऊपर काल का प्रभाव बहुत दिखाई देता है, अमर तत्व जिंदा पहचाना जाता है। आगे देखते हैं। उठत पवना रवि तपंगा, बैठत पवना चंद, दुहु निरंतरी जोगी बिलबे, विद बहसे तहाँ जंद। अर्थात सूर्य नाड़ी में चलता हुआ पवन बहुत तीव्र गति से चलता है। जब चंद्र नाड़ी में उसकी गति होती है, तब वह बैठ अर्थात थम सा जाता है। जब श्वास बाहर निकलता है, तब सूर्य नाड़ी चलती है, और जब भीतर प्रवेश करता है, तब चंद्र नाड़ी। योगी दोनों से अलग पुण्य नाड़ी की शरण में आश्रय लेता है, क्योंकि जहाँ बिंदु का निवास है, वहीं अमर जीवन तत्व अर्थात जिंदा का भी। आगे देखते हैं। हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहाँ देहुरा न मसीत। अर्थात हिंदू देवालय में ध्यान करते हैं, मुसलमान मस्जिद में, किंतु योगी परम पद का ध्यान करते हैं, जहाँ ना देवालय है ना मस्जिद। आगे देखते हैं। हिंदू आखे राम को, मुसलमान खुदाई, जोगी आखे अलख को, तहाँ राम अच्छे ना खुदाई। अर्थात हिंदू कहते हैं, आंखें आख्यान करते हैं कि हमारा परमेश्वर राम है। मुसलमान कहते हैं खुदा है, किंतु योगी जिस अलक्ष्य का आख्यान करते हैं, वहाँ ना राम है ना खुदा। अलक्ष्य ब्रह्म राम और खुदा दोनों से परे है। आगे देखते हैं। कहनी सुहेली रहनी दुहेली, कहनी रहनी बिन थोथी, पढ़िया गुन्या सुवा बिलाई, खाया पंडित के हाथी रह गई पोथी। अर्थात कहना आसान होता है किंतु उस कहने के अनुसार रहना कठिन, और बिना रहने के कहना किसी काम का नहीं, खोखला या छूछा है। तोता पढ़ गुन कर कुछ शब्दों को दोहराना
भर सीख सकता है, उनके अनुसार काम नहीं कर सकता, उनका अर्थ नहीं समझता। ऐसे ही अनुभवहीन पढ़े गुने पंडित के हाथ में भी केवल पोथी रह जाती है, सार वस्तु उसके हाथ नहीं आती और परिणामतः वह काल का ग्रास हो जाता है। सुहेली, सुलभ, सुलह, सुहेली, दुहेली, दुर्लभ, दुल्लह, दुहेली। आगे देखते हैं। जल के सजमी अटल आकाश, अन्न के सजमी ज्योति प्रकाश। पवना सजमी लागे बंद, व्यंद के सजमी तिरहे कंद। अर्थात जल के संयम से आकाश अटल होता है, ब्रह्मांड में दृढ़ स्थिति होती है। अन्न के जल के संयम से ज्योति प्रकाशमान होती है, पवन के संयम से बंद लगता है अर्थात नव द्वारे बंद हो जाते हैं, और बिंदु अर्थात शुक्र के संयम से शरीर स्थिर हो जाता है। कंद के माने शिवलिंग के समान वह अंश भी हो सकता है जिसके चारों ओर कुंडलिनी लिपटी बताई जाती है। आगे देखते हैं। अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा, बांध्या मेला तो जगन जेला। बंदत गोरख सती स्वरूप, तत् विचारे ते रेख न रूप। अर्थात हे अवधूत, अगर मन चंगा अर्थात शुद्ध है तो कठौती में ही गंगा है, अर्थात जहाँ चाहो वहाँ गंगा विद्यमान है, क्योंकि गंगा सेवन से जो फल बताए गए हैं वे मन की शुद्धता से स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। यदि माया के बंधन में पड़े हुए मन को अर्थात जीव को मुक्त कर दिया तो सारा जगत चेला हो जाएगा। गोरख सत्य स्वरूप का वर्णन करता है, जो उस तत्व का विचार करेंगे वे स्वयं रूप और रेखा से रहित हो जाएंगे।